श्री गोकुल नाथ की जय। अत्र बीज भाव स्वरूपम, ये पंक्ति दिखाई दे। अत्र बीज भाव स्वरूपम शुद्ध पुष्टि मार्गीय आचार्य अनुग्रह पूर्वकम स्वमार्ग प्रकारक भगवन निवेदनानंतरम। तो यहां पर मैंने एक संकेत किया था कि स्वमार्ग प्रकारक भगवन निवेदन, वो क्या है, वो प्रकार को कुछ एक संकेत श्री पुरुषोत्तम जी ने सिद्धांत रहस्य में दियो है, और मैंने कही थी कि मैं थोड़ा वो चलाऊं। तो वो आज अपना ग्रंथ शुरू होने वाले पहले मैं वो थोड़ा एक पार्ट चलाना चाहता हूँ। स्वमार्ग प्रकार भगवान निवेदन कैसे हुए। पुरुषोत्तम चरण कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में कौन सा श्रेष्ठ है और कौन से मार्ग से आत्यंतिक दोष निवृत्ति संभव है, ये बात समझाने के बाद फिर कुछ विशेष प्रसंगोपात बात कर रहे हैं, और वो स्वयं आज्ञा कर रहे हैं ये पुरुषोत्तम कि यद्यपि आज जे कई पण विवेचन हूँ करी रह्यो छुं ते ग्रंथना संदर्भमां नथी आवतुं, छतांय एवुं लागे छे के अहींया आ संदर्भ, अहींया आ स्थळे प्रसंगोपात મને બે વસ્તુ કહેવી જોઈએ, માર્ગની મર્યાદા લોકો સમજે તે वो प्रसंग अब यहाँ पे सुना रहे हो। भक्ति सु दोष को निवारण होवे, वो आत्यंतिक दोष निवारण कब संभव हो। आत्यंतिक दोष जैसे अपन के अंदर सबन के अंदर दोष कहीं न कहीं मौजूद है। प्रभु ने आज्ञा करी कि ब्रह्म संबंध करना सर्वेशान देह जीवयो सर्वदोष मुक्ति, ये बात बता दी। और यह अनुसंधान में भक्ति के द्वारा ही आत्यंतिक दोषण की निवृत्ति हो रही है, ये बात को सिद्ध कर रही है। अब आगे कह रहे हैं कि अतो, सुनो, वो यहाँ है नहीं अपने पास फाइल, सिर्फ शब्दन को सुनो। अतो भगवत भक्त संगो दाम्भिक तत्संग त्यागा साधनांतर श्रद्धा राहित्यम भगवत गुण रागी चित्तत्वम यच्च यदा भवति। 4 बार श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे। पहली चीज है भगवत भक्त संग। कौन को संग करना? भगवत भक्तन को संग करोगे। जब भगवत भक्तन को संग करोगे, एक जब दाम्भिक तत्संग त्याग, जो दम्भी पुरुष जो पाखंडीय हो गए, ऐसे पाखंडी पुरुषन को लोगन को जब संग को त्याग करोगे तब। 2, 3 तुम्हारी श्रद्धा मात्र और मात्र अपने ही मार्ग के प्रति या मार्ग में रहे, वाके अन्यत्र वाके अतिरिक्त और कोई भी साधनांतर जो है, अन्य जितनी भी साधना प्रणाली है उनमें तुम्हारी श्रद्धा नहीं होगी तब। 3 और चौथो भगवद गुण रागी चित्त।
जब श्री प्रभु के गुणानुवाद में तुम्हारो चित्त अनुरक्त हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये चार बातें जब घटित होने लग जाएंगी, भगवत भक्त संग, पाखंडी के संग को त्याग, साधनांतर श्रद्धा राहित्य और भगवत गुण रागी चित्त, भगवत गुणन में अनुराग हो गया है ऐसो चित्त, जब अनुरक्त चित्त हो जाए भगवत गुणन की यदा भवती तदा तथा, तब ये समझना चाहिए कि अपन के आत्यंतिक दोष की निवृत्ति संभव है। ये चार चीजें घटित होनी जरूरी है अपने जीवन में, वो अपन को फील करनी है। ये चारों वस्तु अपने जीवन में घटित हो रही है, ये बात को अनुभव अपन को होना चाहिए। यतः, क्योंकि तस्यापि निर्णय, ये बात को निर्णय भी श्रीमद आचार्य ही तत्तत्व निबंधे भगवत सेवका ये तो कथंचित भिन्नतांगता सर्वात्मना पापनाशः तेषामेव भवे ध्रुवम इति कारिकया निरूपिता। क्योंकि यही बात को उल्लेख श्री महाप्रभु ने भी निबंध के प्रारंभ में भगवत सेवका ये कारिका के द्वारा कर दी। श्री महाप्रभु ने क्या आज्ञा करी कि भगवत सेवका, जो श्री प्रभु के निज परिकर के जो जीव है, अंतरंग परिकर की जो सृष्टि है श्री प्रभु के, जो अहरनिश श्री प्रभु के साथ ही हो गए। आत्मरति की अवस्था में भी एक सिद्धांत जान लीजिए कि जब प्रलय हो जाए, महाप्रलय के बाद जो आत्मरति की जो स्थिति है, जहां श्री प्रभु के अलावा कुछ नहीं है, श्री प्रभु ने सारी जो बहिरंग लीला है आपको अपने अंदर समेट लियो है, ऐसी स्थिति में भी जहां एको हम या के अलावा कुछ नहीं है, बहुत श्याम वाली बात नहीं है, एको हम वाली जो बात है, जाको अपन मात्र एक संकेत ले सकें, अपने अनुभव के बाहर नहीं, अपने अनुभव के क्षेत्र में नहीं है ये सारी बातें। ये सारी बातें केवल एक अनुसंधान लेने के लिए, क्योंकि अपन तो अदना जीव हैं और अपन देश और काल के अधीन हैं। तो जहां देश काल की भी स्थिति नहीं है तो अपनी तो बात ही क्या करनी। तो आज अपन कहां बैठ रहे हैं या बात को परिकल्पना करने के लिए कि ये आत्मरति की स्थिति या आत्मरति की अवस्था श्री प्रभु की कैसी होगी, अपने बस की बात नहीं। पर मात्र कहीं जोर लगा करके अनुसंधान करो कि क्या हो सके। तो कह रहे हैं कि वो आत्मरति की स्थिति में भी श्री प्रभु अपने निज परिकर के साथ विराज। वो सृष्टि तो हमेशा जीवन प्रलय के बाद आत्मरति की स्थिति में भी श्री प्रभु अपने निज परिकर, अपने अंतरंग परिकर जो लीला सृष्टि को जो परिकर है वहां के साथ तो विराज ही रहे। वह स्थिति में भी एको हम वाली परिस्थिति में भी या बात को यहाँ श्री महाप्रभु संकेत कर रहे हैं कि भगवत सेवका जो श्री प्रभु के अंतरंग लीला सृष्टि है, वो सेवका ये तो कथनचित भिन्नतांगता, जो कोई कारणवशात, कोई हेतुवशात भिन्न गति को प्राप्त हो गए। जैसे अपने यहाँ वातावरण में प्रमाण मिले, तीन जन्म की भावना अपन जब पढ़े तो वहां में अपन को ऐसे या प्रकार को एक कॉमन, एक सर्व सामान्य एक संकेत मिले कि ये जो सेवक हैं, ये लीला सृष्टि में या प्रकार की ये स्वामिनी की जो है दासी हती और इनको ये इनसे कुछ अपराध हो गया, तो जाओ फिर वो जाकर के भूतल पे उनकी स्थिति भई। तो या प्रकार को जो निरूपण अपन को मिल रहा है वातावरण में, वो ही ये बता रहे हैं। ये वो संदर्भ श्री हरिराय जी श्री महाप्रभु के ये इतनी जो कारिका यासु रहे हैं कि भगवत सेवका, ये भगवत सेवका कथनचित भिन्नतांगता, कोई भिन्न गति को प्राप्त हो गए। सर्वात्मना पापनाशः तेषामेव भवेत्। जो ब्रह्म संबंध करना सर्वेषां देह जीवो सर्वदोष निवृत्ति ही जो बात बता रहे हैं कि सर्वदोष की निवृत्ति होगी, वो तेषाम सर्वात्मना जो पापनाश है, अंशात्मना नहीं, सर्वात्मना पापनाश तेषामेव उनको ही होगा जो भगवत सेवा करते लीला सृष्टि के परिकर के, उन्हीं जीवन के लिए यहाँ बात कही जा रही है। तेषामेव भवेत् और ध्रुवम, ध्रुवम पद कह रहे हैं आप, यहाँ में कहीं कोई संदेह मत रखियो। और तदर्थम ये सब उद्यम आगे चल करके, ये कारिका में नहीं पर आगे चल के इन्हीं कारिका में आगे कर रहे हैं कि ये जो कुछ भी मैं प्रयास कर रहे हो, ये प्रयास उन्हीं के लिए कर रहे हो क्योंकि वे ही सच्चे अधिकारी या मार्ग के। तो पापनाश भक्ति के द्वारा जो आत्यंतिक दोष की निवृत्ति भई, पाप को नाश भयो, वो कौन को भयो? इन्हीं लोगों को है।
इन्हीं जीवन को बताया जा रहे हो। और वो वस्तु अपन अपने जीवन में वो स्थिति पैदा कर सके, वाकई लिए श्री पुरुषोत्तम जी ने अपन को एक सहायता करी। वो सहायता ये करी कि वहां में 4 बातों को उल्लेख अपन को बता दियो कि अपने जीवन में भगवत भक्तन को संग करते रहियो, दम्भी लोभी पाखंडी जो लोग हैं उनसे हमेशा दूर रहियो। तीसरा, पुष्टि मार्ग की जो साधना प्रणाली है, सेवा और कथा, तदतिरिक्त कोई अन्य साधना में अपना विश्वास मत रखियो। और चौथो, हमेशा श्री प्रभु के नाम स्वरूप गुण लीला में अपनो मन अपनो चित्त लगाए रखियो। ये अगर चारों बातें तुमने अपने जीवन में ध्यान में रख लियो तो तुम सही ट्रैक पे हो और पाप नाश होएगो, जरूर श्री प्रभु तुम्हारा वर्ण करेंगे। और तेषाम एव अर्थे अयम मार्ग, उन्हीं के लिए ये मार्ग है। इति ते एव ब्रह्म संबंध करने, जब ऐसे जीवन को ब्रह्म संबंध कराया जाए तो तेन निवृत्त सर्वदोषा भवन्ति, तभी वो निवृत्त सर्वदोष रूप हो जाए, उनके सर्वदोष निवृत्त हो जाए। ते एव च तत्र अधिकुर्वन्ति, उन्हीं जीवन को अधिकार है। यह अपन ये सोचे कि हाँ अपन ने ब्रह्म संबंध दीक्षा दे दी या कंठी दीक्षा दे दी और अपन पुष्टि भक्ति मार्ग के अधिकारी हो गए, नहीं, ये अपनी कहीं गलत फहमी है। अधिकार की परिचर्चा श्री महाप्रभु ने स्पष्ट रूप से कर दी। अतएव निबंध आरंभ करके श्री महाप्रभु ने निबंध के आरंभ में ये आज्ञा करी है कि सात्विका भगवत भक्ता ये मुक्तव अधिकारिण भवांत संभवा दैवा तेषाम अर्थे निरुप्यते। मैं ये जो भी प्रयास कर रहे हूं, श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं, ये प्रयास कौन के लिए है? ये पूर्ण जीवन के लिए ये मेरा सारा उद्यम है, मेरा प्रयास है जो सात्विक है, भगवत भक्त हैं, मुक्ति के अधिकारी हैं और दैव योग जिनको ये अंतिम जन्म है, भवांत संभव, भव को अंत जिनको संभव है, उनके लिए ही मैं ये प्रयास कर रहा हूं। क्यों? भगवान गीता में आज्ञा कर रहे हैं कि शुचि नाम श्रीमतां देहे योग भ्रष्टोपि जायते। कोई दैव, कोई जीवात्मा है, कोई कारण सु अपनी लोक यात्रा के पड़ाव में एक अंत मुकाम पे आकर के टिक गए। अब कोई एक ऐसी घटना चाहिए कि जो घटना सु हो, क्योंकि अब लोक यात्रा में है करके, जब लोक यात्रा में है तो कोई भी कारण वो लौकिक रूप से ही बनना चाहिए। तो वो लौकिक घटना की ही एक आवश्यक एक देर है, जब द मोमेंट वो लौकिक घटना घटित हो जाए और वो जीव भगवत चरण को प्राप्त हो जाए, तो ऐसे जीव कहीं ना कहीं या कोटि में आवे, भगवान तो संभव है। और या भगवान तो संभव के लिए भी 3 बात कही गई है कि अंतिम जन्म ज्ञापक कौन से चिन्ह है? सत्सेवा रुचि, भगवत ज्ञान, भगवत स्वरूप ज्ञान। हाँ, सत्सेवा रुचि, भगवत शास्त्र पढ़ता और भगवत स्वरूप ज्ञान इच्छा। जब ये तीनों चीजें अपने जीवन में सहज रूप से घटित होती हो तो अनुमान लगाना चाहिए कि ये अपना अंतिम जन्म है। तो एवं यद्यपि सर्वे, अब करके वो ही अधिकारी है और उनके लिए ही मेरा ये प्रयास है। ये बात श्री महाप्रभु कह रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं। अब जहां अधिकार की बात आ गई तो वहां पूर्व पक्षी ने एक प्रश्न रख दिया श्री महाप्रभु के सामने के भैया, एवं यद्यपि सर्वे ही अधिकारिणो अत्र विष्णु भक्तौ यथा नृप इति माघ स्नान विषयक वाक्योक्त दृष्टांता देवो असुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम्। श्री प्रहलाद जी ने ये बात कही है। एक तो पहली बात कि सर्वे सर्वे अधिकारिणो यत्र विष्णु भक्तौ यथा नृप, विष्णु भक्ति में
भगवत भक्ति में, भगवत भजन में जीव मात्र अधिकारी है, कोई अधिकारी नहीं है या है ऐसा कोई विभाजन नहीं कर सके। भक्ति के लिए तो जीव मात्र अधिकारी है, चाहे वो कोई भी योनि में प्राप्त हो, पर सबन को भक्ति करने को, भगवत भजन करने को अधिकार है। एक तो ये बात है। दूसरा, श्री प्रहलाद जी के वाक्य स्वयं ये है कि देवो असुरो मनुष्य हुआ, या मैं सारी योनि है गिना दे, देवो असुरो मनुष्य हुआ यक्ष गंधर्व एवं वा भजन मुकुंद चरण, भगवान मुकुंद के चरण को भजन करते हुए स्वस्तिमान से वो कल्याण को प्राप्त कर गए, वो कल्याण के भाजन बन गए। कैसे? यथा वयम, जैसे हम कौन? श्री प्रहलाद जी अपने खुद को उदाहरण दे रहे हैं। श्री प्रहलाद जी कौन थे? असुर योनि में जन्म जाते, तो देवो असुर, तो वह कोटि के भी, जैसे असुर कोटि के भी कह रहे हैं कि जैसे हम कल्याण के भाजन बन गए, हम कल्याण के पात्र बने श्री प्रभु को भजन करने से, उनको स्मरण करने से, ऐसे योनि मात्र जो भी जीव मात्र है, वो जीव मात्र यदि भगवत भजन करेगा तो वो मुक्ति को अधिकारी है। इन वाक्यों के आधार पे स्वरूप योग्यता रूप सर्वेषाम अधिकार, तो स्वरूप योग्यता रूप तो सबन को अधिकार है, स्वरूप योग्यता सबन की है, जीव मात्र की भगवत भजन करने के लिए स्वरूप योग्यता है, पर फलोन्मुक्ता सबकी होगी ये जरूरी नहीं है। तर्क श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि अपरंच सबन की योग्यता है भक्ति के लिए, पर फलमुख अधिकार के न सर्वेषाम अपरंच न सर्वेषाम फल मुखाधिकार किंतु येषु भगवत कृपा परिज्ञान से मार्गरुच्या निश्चित। ये बात कही गई, तो यहाँ बात बताई ना कि स्वरूप योग्यता तो सबन की है, भगवत भजन करने की स्वरूप योग्यता सब में है, करके जीव मात्र अधिकारी है, और वो भगवत भजन उनके लिए फलित होएगा कि नहीं ये गारंटी नहीं है। हाँ, आपके लिए कल्याण को वो मार्ग जरूर है, क्योंकि कृत भजन से वैयथ्य असंभवा जन्मांतरित फलिष्यति। मुसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं कि जो कुछ भी भगवान मार्ग पे जो कुछ भी किया जाए वो कभी व्यर्थ नहीं जाए, या जन्म में नहीं तो वो जब पुण्य को उदय होएगा तब जन्मांतर में वो फलित होएगा, पर कभी भी व्यर्थ नहीं जाए। भगवान मार्ग पे कभी कभी मनसा वचसा कर्मणा कोई भी चेष्टा वो खाली नहीं जाए। स्वरूप योग्यता रूप सर्वेषाम अधिकार तथापि फलमुख उक्त विधानामेव, फलमुख कौन रहेंगे? जो बताए, कौन से? सात्विका भगवत भक्ता ये मुक्त अधिकारिण और भवान संभवा दैवा, ये जो श्री महाप्रभु ने, क्योंकि उनके लिए ही सारा श्री महाप्रभु को परिश्रम है। अतः अब देखो अपनी बात आई, जो स्व मार्ग प्रकारक भगवान निवेदन की जो बात है, वो प्रकार कैसे हुए? अब पुरुषोत्तम जी यहाँ कह रहे हैं, इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, बड़े मननीय शब्द हैं ये। अतः ब्रह्म संबंध तादृशामेव कारणीय करके, ब्रह्म संबंध जो है, તેથી ब्रह्म संबंध તેવાઓને જ કરાવવો જોઈએ। તેથી ब्रह्म संबंध તેવાઓને જ કરાવવો જોઈએ। તેવા કેવા? सात्विका भगवत भक्ता ये मुक्त अधिकारिण भवान संभवा दैवा तेषाम मध्य नियुज्यते। તેથી ब्रह्म संबंध તેવાઓને જ કરાવવો જોઈએ। अब यहाँ क्या आयो? शब्द को प्रयोग क्या है? कारणीय, करावो જોઈએ। ये कौन के लिए बात कही गई? वो जीव जो ब्रह्म संबंध તેવાઓને કરાવવો જોઈએ। આ વાક્યનું સંબોધન કોના માટે થયું? જે ગુરુકોટીમાં છે। મારા વાક્યને સમજો। બ્રહ્મ સંબંધ તેવાઓને જ કરાવવો જોઈએ। શ્રી મહાપ્રભુ જયારે પુરુષોત્તમજી જે આ વાતને આજ્ઞા કરી રહ્યા છે તે કોના માટે કરી રહ્યા છે? કોઈને સંબોધન કરીને વાત કરી રહ્યા છે। ભાષાનો પ્રયોગ સમજો, વાક્યનો પ્રયોગ કેવી રીતે છે। તેથી ब्रह्म संबंध તેવાઓને જ કરાવવો જોઈએ। કારણીયમાં
એટલે આ વાત કોને સંબોધિત કરીને કે કહેવામાં આવી રહી છે? કરાવે છે તેના માટે. હા, બ્રહ્મ સંબંધ કોણ કરાવે? ગુરુ. જે ગુરુ કોટીમાં હોય તે, શાસ્ત્રી કે પંડિત નહીં, કે મુખિયાજી નહીં. માઇન્ડ કર. હવે બીજો વાક્ય, તાદૃશત્વ, તેવાપણું, તેવાઓને કરાવવું જોઈએ. એ તેવા કેવા હોય? તો અહીંયા કહી રહ્યા છે કે તાદૃશત્વ એ તેવા, એનો પરિચય કેવી રીતે લેવો? આ જીવ અધિકારી છે એને બ્રહ્મ સંબંધ કરાવવો જોઈએ કે બ્રહ્મ સંબંધ આપવો જોઈએ, એનો નિર્ણય કેવી રીતે કરવો? तादृशत्व तो बात कह गए. अब वो तादृशत्व कैसे जाने जाए, वो कहानी यहाँ पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि तादृशत्व उत्कट भजन आदर जनिकया गुरु शुश्रूषया तदनुकूल प्रश्न मार्ग रुचिवेश भाषा आचारैश्च अवधारणीयम्. ये पुरुषोत्तम चरण के वाक्य हैं. अपने मार्ग के बहुत बड़े विद्वान रहे. कह रहे हैं कि पहली बात उत्कट भजन, वो भजन भी कैसे होना चाहिए? उत्कट कोटि को भजन होना चाहिए, साधारण भजन नहीं. उत्कट कोटि को भजन और आदर सु उत्पन्न होने वाली जो गुरु शुश्रूषा, शुश्रूषा यानी सेवा टहल चाकरी, जो गुरुदेव हैं उनके साथ रह करके उनकी सेवा टहल चाकरी करनी, वो भी सामान्य कोटि की श्रद्धा नहीं, उत्कट भाव वहां में होना जरूरी है. क्योंकि जब तक उत्कट भाव नहीं होएगा तब कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह उनके लौकिक जीवन के कारण, वो प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं उनके दोष भी अपन को दिखाई देंगे, जो आजकल हर जगह हो गए. क्यों? स्वरूपाशक्ति वाले तो अपन कोटि के जीव है नहीं है. जितने भी अब या समय जो अधुना जो जीव है सब गुणा शक्ति है. जो गुरु के गुण देखे तो उनके प्रति श्रद्धा, और गुरु के गुण नहीं दिखाई दिए तो वहां श्रद्धा हो ऐसे. क्योंकि कोई के अपन को गुण कम दिखाई दे रहे हैं, दोष जल्दी दिखाई दे रहे हैं. तो तादृशत्वं च उत्कट भजन आदर जनिकया गुरु शुश्रूषा. तो गुरु शुश्रूषा एक बात. दूसरा तदनुकूल, जब कोई आए हुए ब्रह्म विद्या को दान लेने के लिए तो तद अनुकूल प्रश्न गुरु को चाहिए कि वो को प्रश्न करे, वह की मार्ग में रुचि कितनी है, कैसी है, या बात की तपास करे गंभीरता से. वो काय के आधार पे वेश भाषा आचारैश्च, तो वेशभूषा, भाषा, आचार विचार, खान पान, इन सब के आधार पे गुरु निर्णय करे कि ये अधिकारी है या नहीं है, और ये सब करने के बाद ही ये निर्णय ले कि आपको ब्रह्म संबंध कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए. इतनी बात जब ख्याल में आ जा रही है तब आगे कह रहे हैं कि यह पुनः, अब जब वेद यही कैटेगरी बता रहे हैं, यह पुनः पूर्वम पापाचार पश्चात भगवन मार्ग उत्कंठते सोपी उपदेश. कभी कभी ऐसी स्थिति हो है कि कोई व्यक्ति ने अपने पूर्व समय में, अपने भूतकाल में अनेक प्रकार के पाप किए हो, पर पश्चात बाद में लेकर ऑन बाकी जिंदगी में, बाकी जीवन में वो भगवान मार्ग की उत्कंठा रखे. तो क्या ऐसे पूर्व में, जाने भूतकाल में अपने जीवन में दुराचार किए हुए, पापाचारण किए हुए ऐसे जीव को, और जो बाद में अब वर्तमान में आपको कहीं कोई भी कारणवशात आपको ये भय कि नहीं मेरी भगवत मार्ग के प्रति उत्कंठा जगी है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जीव को ब्रह्म संबंध देना चाहिए? तो कह रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं कि हाँ, सो भी उपदेश कव्य, ऐसे को भी उपदेश देना चाहिए. क्यों? प्रमाण है हमें, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु सएव मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा. कह रहे हैं कि अर्जुन, भले में कोई न कोई पूर्व में दुराचारी नहीं, सुदुराचारी हुए, अनेक प्रकार के घोर पाप कर्म किए हुए माने, पर यदि बाद में वो माम अनन्य भाव में न भजते, वो अनन्य भाव से मेरो अगर भगवत भजन कर रहे हो, तो हे अर्जुन, ऐसे जीव को तू साधु जानियो, क्योंकि वहां सम्यक व्यवसाय है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया.
इति वाक्ये तादृशस्यापि साधुतया मंतव्य कथना। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। क्योंकि ये कौन्तेय वाक्य योगक्षेम को भार मैंने वो प्रतिज्ञा ली है कि ऐसे जो जीव मेरे शरण में आवे वाको योगक्षेम मैं खुद निर्वाह करूं। मेरा ये व्रत है न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त को कभी नाश नहीं होगी। इत्यनेन अग्रे तद अभिज्ञापकस्यापि कथनाच। अब दूसरी परिस्थिति बता रहे हैं कि यस्तु स्वयं अनुत्कंठा, जाको भगवान मार्ग की स्वयं उत्कंठा नहीं है, पर कहीं सत्संगा कुल परम पारंपर्याद वा उपसीदे, पर वाकु कोई जीवन में वाकु खुद तो उत्कंठा नहीं है, और जीवन के कोई मोड़ में कोई पड़ाव पे आकर के बाबू सत्पुरुषन को, गुरुजन को, महापुरुषन को संग भयो, या बाबू कोई मोमेंट पे आकर के, कोई मुकाम पे आकर के बाबू एक एहसास भयो कि मैं कौन से कुल परंपरा में जन्मे हूं। मेरे कुल परंपरा में मेरे पूर्वज या प्रकार के बड़े अच्छे वैष्णव भये हैं। कोई ऐसा बाबू कोई एहसास जग जाए, तो क्या ऐसी परिस्थिति में जो स्वयं अनुत्कंठ है और बापू जब ये आभास भयो, तो क्या ऐसे जीव को ब्रह्म संबंध कराना चाहिए? तो कह रहे हैं हाँ, सो भी उपदेशम अर्हति, वो भी उपदेश के योग्य है। परम परवा में इतनी बात ध्यान रखनी है कि तत्र भगवत कृपाया संदिग्धत्वात्, भगवत कृपा संदिग्ध है। जो पहलो केस सिनेरियो हो तो वो पहलो केस अलग है, तो वहां तो कृपा स्पष्ट थी कि सुदूराचारी होकर के भी उन्होंने भगवान मार्ग की उत्कंठा रखी और अनन्य भाव में भजन किए, तो वहां भगवत कृपा के अलावा और ये क्या हो सके वहां। पर या केस में कि जहां स्वयं बापू उत्कंठा नहीं है, पर कोई कारणवशात कोई वैष्णव के संग सु या सत्संग सु बापू ये बोध गया कि भाई मैं भी वैष्णव हूं और मुझको भी ये सब करना चाहिए या प्रकार को, और वह स्थिति में बापू उपदेश जरूर दो। और एक बात याद रखियो कि वहां तत्व भगवत कृपा या संदिग्धत्वात्, वहां भगवत कृपा स्पष्ट रूप से गोचर नहीं हो रही है करके वाकई फलमुक्ता कि तुम्हारो दिया हुआ उपदेश वाकई में फलित होगा कि नहीं, वो न निश्चय तुम सक्या, वाको निश्चय अपन नहीं कर सकते। तथापि फिर भी ऐसे केस में यदि उपदेष्टा वाकु ब्रह्म विद्या को दान देवे, तो वह स्थिति में तद उपदेष्टि न दोषम आवहति, उपदेष्टा जो गुरु है वह तो दोष नहीं लगेगा। यही पे ये बात हो गई दोष की, यानी ब्रह्म संबंध देनो नहीं देनो, अविचारित दान करने पे जो स्वयं गुरु उपदेष्टा है वो ही दोष रूप बन जाए, वही को पाप लगे। आप तो सब मांग कर दोगे और जो गुरु है वो बेचारा क्या करेगा कि हमें ब्रह्म संबंध आपो, अपना गोकुलनाथजी ना घर में ब्रह्म संबंध अपाता नहीं। अरे भाई कोने कहू कि ब्रह्म संबंध अपाता नहीं? आज पण ब्रह्म संबंध अपाय छे, पण एनी संख्या तो लिमिटेड छे। वर्षमां आपड़ा त्यां भाग्य मारा ख्यालथी 2 કે 3 ब्रह्म संबंध अपाता हशे। અત્યારે પણ આપણા ઘરમાં બ્રહ્મ સંબંધ અપાય છે ગોકુલનાથજીના ઘરમાં, પણ એની સંખ્યા કેટલી છે વર્ષમાં? 2-3 કદાચ વધારે થઈ જાય તો 4 મેક્સિમમ, એથી વધારે કોઈ સંખ્યા થતી નથી। પણ આજે પણ આપણે આપીએ છીએ। ભાર ક્યાં છે? કંઠી દીક્ષા ઉપર। સપરમ પરીક્ષણીય सत्संग आदि ना तथा संभावनाया कृतत्वात्, क्योंकि बाद में सत्संग जो है ना, तो आपको सत्संग है करके उतनी संभावना है कि जो कुछ भी कमी है वो सत्संग के माध्यम से वो दूर हो जाएगी। सपरम परीक्षणीय, पर आपको पहले आपकी परीक्षा कर लो कि वो सही है या नहीं। यदि पश्चात श्रद्धते भगवत धर्मे तदा तु यथा यथा हरि कृष्णो मनसि आविशते निजे तथा तथा साधनेषु परिनिष्ठा विवर्धते इति आचार्य चरणोक्ता ज्ञापका मार्ग रीत्या बोधनीयः। फिर वाकु मार्ग बोध वाको प्रदान करो। अब ये सब चीजें रही नहीं है, प्रक्रिया तो यही होती कि सब लोग आकर के यही प्रक्रिया से सब पढ़े, मार्ग को बोध प्राप्त करें, पर अब वो संभव नहीं है। अब कह रहे तीसरी कैटेगरी में
कि यदि उदास थे, यदि उदासीन है, पहली कौन सी आई? यासु पूर्व में अनुत्कंठा, वो उत्कंठा नहीं है, पर कह दी वो माँ बाप में कहे कहता चल ग्रंथि लेने आओ जा, वो यूजुअली आगे ही हो रहा है कि आज अपन अपने बच्चा को या कोई कह रहे हैं कोई ग्रंथि दिलवा रहे हैं कि ग्रंथि पहले तो नदी गड़ा में जा लेने आ, गुरु जी बता रहे थे ग्रंथि लेने आओ। तो ऐसी स्थिति में तो वो अनुत्कंठ की बात आई। अब कह रहे हैं कि वासु भी एक कैटेगरी अगर नीचे आ गई स्थिति, यदि उदास थे, अगर उदासीन होए, क्योंकि तो यदि उदास थे, यदि उदासीन होए तो कह रहे हैं कि तदा न बोधनीय, अब बापू बोध नहीं मत दो। और यदा तू बाहिर्मुख्यम प्रकटयति, अगर वो बहिर्मुखता प्रकट करते हुए बहिर्मुख है, तदा तू उपेक्षणीय, तब बाकी सर्वथा उपेक्षा करो। ईश्वरे तद अधीने बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति समध्यमा। मध्यम वैष्णव के, मध्यम प्रकार को वैष्णव कैसे हो है, बाकी व्यवहार कैसे हो है कि ईश्वरे प्रेम, ईश्वर के प्रति वो प्रेम रखते हो, तद अधीन जो ईश्वर के अधीन यानी भक्त, उनके साथ मैत्री मित्र भाव रखते हो, और बालिशेषु जो अनुज हो उनके प्रति दया भाव रखते हो, और जो द्विषत्सु जो द्वेषी हैं, भगवत द्वेषी हैं, उनकी उपेक्षा करते हो, या प्रकार से अगर जो व्यवहार आपको मेंटेन करते हो तो आपको मध्यम कोटि को वैष्णव जान। ये बातें कही है। और भी आगे कह रहे हैं श्री गोसाई बाबा अपने विज्ञप्ति में ये बात आज्ञा कर रहे हैं कि निवेदित आत्मभिन्नेषु सदा औदासीन्यम आचरे। जो निवेदित आत्म नहीं है उनसे भिन्न है, जिनने आत्मनिवेदन नहीं किया है, ऐसे सर्व सामान्य जो जीव हैं उनके प्रति सदा औदासीन्यम, उदासीनता को आचरण कर, आचरे। क्यों? प्रवाही कहां थे? वो प्रवाही जीव हैं, यहां जाएंगे वहां जाएंगे, सब जगह भटकते रहेंगे, और कर प्रवाही है, देयरफॉर उपेक्षा एव उचिता सदा, उनकी तो उपेक्षा ही उचित है। इति विज्ञप्तौ प्रभुचरणैरपि तथा उक्तत्वात्, श्री प्रभुचरण ने ये बात आज्ञा करी है।